हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग समबाहुभुज यानी पॉलीगन से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन सवाल करेंगे। इस सवाल में अंतःकोण, बहिष्कोण और भुजाएं तीनों को कैसे निकालेंगे, इस एक ही सवाल से हम लोग समझ पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और आता है विकर्णों की संख्या निकालना, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा, लेकिन बाकी जो बहुभुज से पूछे जाने वाले सवाल है वो इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण के माप का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, इंग्लिश इसका देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। देखिए, इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतःकोण और एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि बहिष्कोण ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3:2। यहाँ पे अंतःकोण और बहिष्कोण यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात दे दिया है, रेशियो। आपसे पूछ रहा है कि उसका साइड बताइए, कितने उसमें साइड से कितनी भुजाएं हैं। तो चलिए इस सवाल को करेंगे कैसे, फटाफट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये टर्म ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। देखिए, ये त्रिभुज है और इसमें कोई कहे कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये जो अंदर वाला जो कोण है ये कहलाता है अंतःकोण। ठीक है, ये जो अंदर वाले कोण हैं ये सब अंतःकोण कहलाते हैं, या फिर इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं इंग्लिश में। और जो बाहर वाले कोण बनेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो पूरा बाहर वाला कोण बनेगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इधर भी आप चाहें तो ऐसे इसको आगे बढ़ाकर यहाँ से जो एंगल खींचेंगे ये भी एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ये समझ गए तो आगे अब सवाल करना आसान होगा। तो देखिए, बहुभुज का मतलब यहाँ पे देखिए समबाहुभुज है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, समबाहुभुज का मतलब क्या, सारी भुजाएं बराबर। और ये कितनी भुजा वाला है ये हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो अनुपात दिया है, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का, तो अंतःकोण पहले निकालने का फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए, अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये क्या आया, ये सारे अंतःकोणों का योग आ गया। मतलब अगर आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और बोलेगा कि इसके सारे अंतःकोण का योग कितना होता है, तो 180। उसी तरह यहाँ पे ये पूरा ये जो योग का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, तो ये योग आ गया। अब आपको निकालना है एक का अनुपात। देखिए, प्रत्येक बोला है ना, प्रत्येक बोला है, यानी कि एक का वैल्यू निकालना है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास 3 मिलाकर 180 है, तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी भुजाओं से भाग देंगे। तो देखिए, ये जो n होता है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड। ठीक है, यानी कि उसकी भुजाओं की संख्या को n कहते हैं। तो यहाँ पे n से हम लोग भाग दे देंगे। तो n से जैसे ही डिवाइड दिए, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये आ गया एक अंतःकोण का मान। ठीक है, अब अनुपात रखेंगे और अब निकालेंगे बहिष्कोण, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इसका फॉर्मूला होता है 360/n। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर और ये हो गया इंटीरियर, और दोनों का कोणों का जो अनुपात है वो दिया है 3:2। ठीक है, 3:2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप ये अनुपात जो है ये मान सकते हैं कि ये भाग है। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो n-2 इंटू 180/n, ये तो वही रहेगा। इसको गुना में बदलेंगे तो n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, n ऊपर चला जाएगा और 360 जो था वो कहाँ, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये रेशियो जो है इसको भी बदल लेते हैं फ्रैक्शन में, 3/2। अब देखिए, n से n कट गया और ये 180 से ये 360 कट गया, कितना बार में, 2 बार में। अब देखिए, ये नीचे में 2 है और ये भी नीचे में 2 है, बराबर के इस पार या उस पार अगर इक्वल में है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे से काट सकते हैं। तो यहाँ से दोनों को हमने काट दिया, तो 2-2 खत्म।
अब बच क्या गया है हमारे पास, बचा है इधर में बस ये n-2, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये n-2 हमारे पास बस बचा हुआ है और इस बार हमारे पास ओनली ये 3 बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको, n-2 बराबर 3, ठीक है। अब हमें निकालना है n का वैल्यू, तो n को रहने देते हैं उसी पार और ये जो -2 है ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 यानी कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5, ठीक है। ये चीज़ समझ पाए होंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 5 है। तो दोस्तों ये सवाल इस तरीके से बनता है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने यहाँ पे सीखा ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, यानी कि आपको अगर बोलेगा कि सभी इंटीरियर एंगल का योग बताइए, तब आप केवल इतना दूर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इतना दूर। और अगर बोलेगा कि एक इंटीरियर एंगल का मान निकालिए तो n से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप पूरा इंटीरियर एंगल सीख गए यहाँ पे। दूसरा आपने सीखा यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए 360/n। और तीसरा सीखा आपने कि यहाँ पे साइड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अनुपात दिया रहेगा तो साइड निकाल देंगे और बाकी जो मिसिंग रहेगा उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ नए नए क्वेश्चन डाले जाते हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें और हैंड को बार बार सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद आज के लिए।